आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आइलैंड्स के बारे में जिन्हें कोई भी किसी भी कीमत पे नहीं खरीदना चाहता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमेर है और आज हमारे साथ मौजूद है गुल्लू भाई। अबे गुल्लू भाई का बोल रहे हो बे? गुल्लू भैया बोलो, बड़े हम तुमसे। गुल्लू भैया कैच। अबे ई का है? पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, पोवेग्लिया नाम का ये आइलैंड इटली के कोस्ट में लोकेटेड है और ये इटली के बहुत ही सुंदर शहर वेनिस के बहुत करीब है। इतना करीब कि आप इन गोंडोला नाम की बोट्स में बैठकर भी उस आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। इस आइलैंड का एरिया 72,000 मीटर्स का है। लेकिन अगर आप इस आइलैंड में जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्रीपी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये खंडार हॉस्पिटल, ये खंडार पागल खाना और ये बेल टावर, जो कि एक चर्च का हिस्सा था जिसे 1806 में ही तोड़ दिया गया था। दोस्तों, जब इस दुनिया में प्लेग नाम की महामारी फैली थी तब इटली में इस बीमारी से इन्फेक्टेड लोगों को इस आइलैंड के एक हॉस्पिटल में रखा गया था ताकि ये बीमारी बाकी लोगों में ना फैले। इसके बाद यहाँ एक मेंटल असाइलम बनाया गया था जहां पेशेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था। एक डॉक्टर को इतना खराब लगा था कि उसने इस बेल टावर से कूदकर सुसाइड कर लिया था। फिर 1968 में हॉस्पिटल और मेंटल असाइलम दोनों को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया था और तब से ही ये जगह सुनसान और खाली पड़ी है। इटली की बढ़ती हुई फाइनेंशियल डेब्ट से उभरने के लिए इटालियन गवर्नमेंट ने मई 2014 में इस आइलैंड को ऑक्शन भी किया था, जिसमें बहुत ही कम बायर्स आए थे और उन्होंने जो बोली लगाई थी वो बहुत ही कम थी। जो हाईएस्ट बिड गई थी वो थी $500,000 की। गुल्लू भैया, ये रुपीज में कितना होएगा? यू आर 3 करोड़। गुल्लू भैया इंग्लिश। ओके, 3,67,69,000 रुपीज ओनली। दरअसल दोस्तों, वेनिस के लोकल्स चाहते हैं कि ये आइलैंड एक इनकम जनरेटिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी न बन के रह जाए, बल्कि इस आइलैंड को प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन को भी इसकी हिस्ट्री के बारे में पता रहे। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, यूएसए। दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस आइलैंड है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और स्टीफन हॉकिंग्स जैसे लोग भी यहाँ रह चुके हैं। लेकिन आज ये आइलैंड फॉर सेल है, बट इसे कोई खरीदना नहीं चाहता। पर ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, इस आइलैंड का पिछला ओनर यानी कि जेफरी एप्स्टीन ने अपने बिलियनियर दोस्तों के साथ मिलकर इस आइलैंड में बहुत ही गलत काम किए थे, जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ गया था और उसने बाद में जेल में ही सुसाइड कर लिया था। लेकिन अगर हम आइलैंड की बात करें तो यह आइलैंड 78 एकर्स का है और जेफरी ने इसे 1998 में सिर्फ $10.5 मिलियन में खरीदा था। लेकिन आज इसकी कीमत बढ़ के $65 मिलियन हो गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये आइलैंड आपको आपके मन मुताबिक प्राइस पे मिल जाए तो क्या आप इस आइलैंड को खरीदोगे, ये जानने के बाद भी कि इस आइलैंड में क्या हुआ था? शांडलर आइलैंड, यूएसए। दोस्तों, शांडलर आइलैंड 1 एकड़ का एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है मेन यूएसए में, जिसका आस्किंग प्राइस इतना है। लेकिन यार, कुछ रीजंस की वजह से इस आइलैंड को कोई भी नहीं खरीदना चाहता है। तो पहली रीजन ये है कि इस आइलैंड में सिर्फ एक कमरे का एक मकान है, तो आपको कंस्ट्रक्शन खुद करवाना होगा। दूसरी रीजन हाई टाइड है। हाई टाइड जब भी इस आइलैंड में आती है तो आधा आइलैंड पानी के अंदर डूब जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस आइलैंड को खरीदेंगे? शीप लेक आइलैंड, कनाडा। दोस्तों, ये आइलैंड बहुत सारे खूबसूरत पेड़ों से घिरा हुआ है और ये एक बहुत ही पीसफुल आइलैंड है। लेकिन आपको इस आइलैंड में प्राइवेसी महसूस नहीं होगी, जिसके लिए आमतौर पर लोग आइलैंड्स खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ही मछुआरों का एक गांव है, यानी कि फिशरमैन्स विलेज, और इस वजह से यहाँ पर मछुआरे आराम करने के लिए रुकते हैं। इसका करंट आस्किंग प्राइस है 37 लाख रुपीस, पर अभी तक इस आइलैंड को किसी ने नहीं खरीदा है। इल्हादा क्वेमादा ग्रांडे, ब्राजील। इल्हादा क्वेमादा ग्रांडे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए यहाँ के लोकल्स इसे स्नेक आइलैंड बोलते हैं, क्योंकि ये आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का घर है। ये पूरा आइलैंड इन गोल्डन लेस हेड से भरा हुआ है। ये एक पिट वाइपर है जिसकी लंबाई 18 इंच तक की भी हो सकती है। इसके एक बार डसने से एक इंसान की 1 घंटे में जान जा सकती है। दोस्तों, अगर आप इस आइलैंड में वॉक करते हैं तो आपको ये सांप हर जगह दिखाई देंगे, क्योंकि इस आइलैंड में 4000 से भी ज्यादा सांप हैं, यानी कि हर एक स्क्वायर फुट पे एक सांप।
फिलहाल इस आइलैंड में जाना मना है, तो इस आइलैंड को आप सिर्फ थ्योरी में खरीद सकते हैं। अबे जैसे चांद में प्लाट खरीदते हैं। एग्जैक्टली। लिटिल रॉकी आइलैंड कनाडा। दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक और मेरा फेवरेट आइलैंड है, क्योंकि ये पूरा आइलैंड सुंदर पाइन ट्रीज से भरा हुआ है और यहाँ के वाइट सैंडी बीचेस आपका दिल छू लेंगे। फिलहाल इस आइलैंड में कोई बिल्डिंग्स नहीं है, तो आपको खुद कंस्ट्रक्शन करवाना होगा और अभी करेंटली इसका प्राइस इतना है। दोस्तों अब जानते हैं कि इस आइलैंड को कोई क्यों नहीं खरीदता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है, तो आपको खुद कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। दूसरी रीजन ये है, दरअसल ये सिर्फ हाई टाइड में ही एक आइलैंड होता है और जैसे ही टाइड चले जाती है तब ये मेनलैंड का पार्ट बन जाता है। एक और रीजन कि ये आइलैंड इतना चीप है फिर भी इसे कोई क्यों नहीं खरीदता, क्योंकि दोस्तों कनाडा में इतने सारे आइलैंड्स हैं कि बायर्स के पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। मुझे पर्सनली ये आइलैंड बहुत ही अच्छा लगा। आइसोला ला गायोला, इटली। दोस्तों ये मेडिटेरेनियन सी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। यह आइलैंड बे ऑफ नेपोलिस इटली में लोकेटेड है। दोस्तों इस आइलैंड में कुछ रूइंस हैं जो एंशिएंट रोम के समय के हैं और इस आइलैंड में एक रस्टिक इटालियन विला भी है और ये मेनलैंड के बहुत ही पास है। अबे लेकिन कितना पास है? इतना पास कि आप इस आइलैंड तक तैर के जा सकते हो और यहाँ से समुंदर और आसमान का एक बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है। तो अब जानते हैं कि इस आइलैंड को कोई क्यों नहीं खरीदना चाहता है। दरअसल दोस्तों ये एक कर्स्ड यानी कि श्रापित आइलैंड है। अबे सब फालतू बात है बे। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको इस आइलैंड के पिछले ओनर्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों 1920s में इस आइलैंड के ओनर की लाश कारपेट में लिपटी हुई मिली थी और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी वाइफ की डेथ पानी में डूबने की वजह से हो गई थी। इसके बाद वाले ओनर की डेथ हार्ट अटैक से हो गई थी, वो भी आइलैंड खरीदने के कुछ दिन बाद ही। और इसके बाद वाला ओनर पागल हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। अबे अपन पागल नहीं है। और उसके बाद वाले ओनर ने भी सुसाइड कर लिया। इसके बाद वाला ओनर बैंक करप्ट हो गया इस आइलैंड को खरीदने के बाद। उसके बाद वाले ओनर के बेटे को किडनैप कर लिया गया। अब जरूरी नहीं है कि इसमें पूरी गलती इस आइलैंड की है, लेकिन मेरे लिए इतने कोइंसिडेंसेस काफी हैं ये जानने के लिए कि इस आइलैंड में कुछ तो गड़बड़ है। नहीं चाहिए हो कुछ और हमरा हो चाहिए नहीं चाहिए। हेलो, आओ बेटा अभी देखता हूँ। ए सुमेर ये देख, ये कौन है भैया? हम इनको अडॉप्ट किए हैं। अच्छा, हेलो। मेरा नाम है भोले, देख मेरे डोले। नाइस। आज मैं डिनर में फिंगर चिप्स खाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं कुछ नया ट्राई करने का सोच रहा हूँ यार, तो हो सकता है मेरी वीडियोस आज के बाद से थोड़े जल्दी आना शुरू हो जाएं। चलो अब आउटरो की तरफ बढ़ते हैं। बाय।